भक्त बालक राम जी। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। फेसबुक वाले भी लाइक सब्सक्राइब करें। कहानी है भक्त बालक राम जी। भक्त बालक राम जी राजनगर नामक गांव में रहते थे। छोटा सा गांव था। अधिकांश ब्राह्मणों की बस्ती थी। बालक राम जी ब्राह्मण थे। पिता माता बड़े धर्मशील और सात्विक थे। बालक राम जी को छोटी उम्र में छोड़कर ही दोनों परलोक सिधार गए थे। बालक राम जी को उनकी विधवा बुआ ने पाला था। वही गांव में एक पंडित जी की पाठशाला थी। बालक राम जी ने उसी में संस्कृत की शिक्षा पाई थी। माता पिता न होने से उनके विवाह की किसी ने चेष्टा नहीं की। स्वयं ये जन्म से ही विरक्त स्वभाव के थे, इसलिए उनके मन में कभी विवाह करने की कल्पना आई ही नहीं थी। अतएव ये नैतिक ब्रह्मचारी थे। शरीर बड़ा सुडौल सुंदर गौरवर्ण था। बड़े सधे हुए सजीले जवान थे। आंखों में अद्भुत तेज था। ये तड़के 3 बजे उठते और हाथ मुंह धोकर भगवान श्री सीताराम जी के ध्यान में बैठ जाते। 2 घंटे ध्यान में बिताकर उठकर शौच स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर फिर ध्यान में बैठते। 12 बजे उठकर खाने को कुछ बना लेते और भगवान को निवेदन कर के प्रसाद रूप में पा लेते। इसके बाद 24 घंटे कुछ भी खाने से काम नहीं। दिन भर कुटिया बंद रखते और अखंड भजन करते। शाम को सूर्यास्त के लगभग 2 घंटे पहले कुटिया से निकलते। उस समय गांव के लोग जुट जाते। विविध परमार्थ चर्चा चलती। आप सब से भजन करने को कहते। बीच बीच में भागवत के श्लोक और मानस जी की चौपाइयाँ सुना सुनाकर लोगों की भजन निष्ठा बढ़ाते। फिर बस शौच स्नान संध्या से निवृत्त होकर संध्या होते ही किवाड़ बंद कर लेते। भजन में बहुत बड़ी निष्ठा थी। 8 पहर उनके मुख से भगवान का पवित्र नाम उच्चारण होता रहता। एक बार आप संध्या से कुछ पहले कुटिया से बाहर अकेले बैठे हुए श्री राम नाम का जाप कर रहे थे। इतने में ही एक सुंदरी स्त्री ने आकर चरणों में प्रणाम किया और कुछ फल फूल सामने रखकर कहा, महाराज जी, मैं अमुक गांव के जमींदार की पुत्र वधू हूँ। मेरे कोई संतान नहीं है। मैंने सुना है आप बड़े महात्मा हैं, इसीलिए अकेली आपकी सेवा में आई हूँ। आप आशीर्वाद दे दें तो मेरी गोद जरूर भर जाएगी। आप दयालु हैं। मैं आपसे आंचल पसार कर भीख मांगती हूँ। बालक राम जी ने बड़े संकोच से कहा, बहन, तुम्हें अकेले घर से बाहर निकलकर इस प्रकार किसी भी पुरुष के पास नहीं जाना चाहिए। पता नहीं महात्माओं के वेश में कितने स्वार्थी लोग घूमते हैं। फिर बहन, मेरे पास तो कोई भी सिद्धि नहीं है, ना कोई मंत्र बल है या तपोबल ही है जिससे मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। मैं तो अकिंचन दीन ब्राह्मण हूँ। प्रभु के नाम पर पेट भरता हूँ। मुझे इस बात से बड़ी लज्जा होती है कि लोग मुझे भक्त या महात्मा मानते हैं। मैं तो महात्मा और भक्तों की चरण रज पाने का भी अधिकारी नहीं हूँ।
बहन जाओ, रात को घर से बाहर रहना ठीक नहीं। भगवान का स्मरण करो, उन्हीं से प्रार्थना करो। वो जो उचित समझेंगे वही करेंगे, उसी से तुम्हारा परम कल्याण होगा, इसमें जरा भी शंका ना करो। बालक राम जी की बात सुनकर उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु बेचारी क्या करती, लौट चली। बालक राम जी ने कहा, तुम्हारा घर 2 कोस दूर है, अंधेरा हो रहा है, सावधानी से जाना, भगवान मंगल करेंगे। कोई संकट आए तो श्री सीताराम सीताराम कहना। जमींदार वधू 2-4 खेत आगे बढ़ी थी कि उसके गहने देखकर चोरों ने उसे घेर लिया। चोर जब वो आई थी तभी से इसी ताक में थे। उसने अपने को बड़े संकट में देखा और विश्वास करके मन ही मन प्रार्थना करती हुई सीताराम सीताराम पुकारने लगी। इतने में ही उसने देखा एक श्याम सुंदर सवस्त्र नवयुवक दौड़ा चला आ रहा है और उसके पीछे पीछे भक्त बालक राम भी दौड़ रहे हैं। देखते ही देखते नवयुवक ने आकर चोरों पर गहरी चोट की। चोर उसी क्षण प्राण लेकर चंपत हो गए। जमींदार वधू ने देखा श्याम सुंदर नवयुवक और बालक राम जी दोनों ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। उसने सोचा सपना तो नहीं आ गया, पर राह चलते में सपना कैसा। वो आश्चर्यचकित हो रही थी। इतने में ही उसके घर के कुछ आदमी जिनको वो बुला आई थी आ पहुँचे और वो उसके साथ घर लौट गई। परंतु बालक राम जी की निष्क्रियता, शांति, सरलता, साधुता और निरभिमानता का तथा श्री श्याम सुंदर की झांकी का उसके मन पर बहुत ही सात्विक प्रभाव पड़ा। वो समझ गई कि मुझे चोरों से बचाने वाले साक्षात भगवान श्री रामचंद्र ही थे और ये सब उसके भक्त श्री बालक राम जी की कृपा से ही हुआ। हो न हो आज मेरे लिए बड़ा ही दुर्दिन था। ना मालूम कितनी अशुभ घटना घटने वाली थी, पर मैं महात्मा की कुटिया पर पहुंच गई, जिससे मेरी अद्भुत प्रकार से रक्षा हो गई। सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये हुआ कि उसके मन से अब संतान की कामना ही दूर हो गई और उसके बदले में भगवान के भजन की कामना जाग उठी। उसका अंतःकरण क्षणों के साधु संग से निर्विषय हो गया। उसने इसी बहाने भगवान के दुर्लभ दर्शन भी कर लिए। साध संग से क्या नहीं होता। उसने घर पहुंचकर अपना मन भजन में लगाया और आगे चलकर वो बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच गई। कहते हैं कि भगवान श्री राघवेंद्र की उस पर अपार कृपा हुई। फिर वो जब चाहती तभी उसे भगवान के दर्शन, दुर्लभ दर्शन होते। भगवान के साथ उसका नित्य संबंध हो गया। भक्त बालक राम जी ने ये बात किसी से नहीं कही। पता नहीं उन्हें प्रभु की इस लीला का पता भी था या नहीं। जमींदार वधू के द्वारा ही कुछ समय बाद लोगों को इस चमत्कार का पता लगा था। एक बार रामनवमी के अवसर पर भक्त बालक राम जी की इच्छा अवध यात्रा करने की हुई। वो लोटा, डोरी तथा झूला माला लेकर निकल पड़े। राजनगर अयोध्या से 300 कोस था। रामनवमी में कुल 3 दिन शेष रह गए थे। बालक राम जी की रामनवमी को ही
पहुंचकर भगवान का मंगल जन्म महोत्सव देखने की प्रबल इच्छा थी, पर कोई उपाय था नहीं। उनको अपने में कोई चमत्कार या सिद्धि कभी देखी ही नहीं। उनका अवलंबन तो था एकमात्र श्री भगवान का नाम जप करना और उनकी रूप सुधा माधुरी का ध्यान नेत्रों से अनवरत पान करना। राह में संध्या हो गई। वो एक तालाब के पास पहुँचे। तट पर एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़ था। उन्होंने वहीं रात बिताने का विचार किया। तालाब में स्नान संध्या करके वहीं ध्यान करने बैठ गए। कुछ ही क्षणों में वे भगवान की रूप माधुरी में छक गए। उनकी समाधि लग गई। प्रातःकाल समाधि टूटी तो देखते हैं श्री अयोध्या जी में मैया सरयू के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और भगवान कौशलेंद्र सामने खड़े हंस रहे हैं। बालक राम जी मुक्त हो गए। उनका शरीर प्रेमानंद से पुलकित हो गया। वाणी रुक गई। आँखों से प्रेमासुधारा बह चली। इस भाव में मस्त हुए अवधेश के मंदिर की ओर चल पड़े। उन्होंने स्पष्ट देखा श्री कौशलेंद्र उनके आगे आगे चल रहे हैं और वो मानो खिंचे हुए बेबस उनके पीछे चले जा रहे हैं। मंदिर में पहुँचते ही कौशलेंद्र का वो स्वरूप छिप गया। अब बालक राम जी को होश आया। मंदिर में जन्मोत्सव की तैयारी हो रही थी। पुजारी जी को भगवान ने सपने में पहले ही बालक राम जी का परिचय दे दिया था। पुजारी जी ने उनको पहचान लिया, अच्छी तरह आवभगत की, परंतु बालक राम जी का भाव मद तो अभी उतरा ही नहीं था। वो इस नशे में चूर भगवान के सामने नाचने लगे। भगवान श्री राम, भरतलाल, श्री लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी की मंगलमय प्राकट्य की झांकी उनके सामने थी। वो उसी भाव में निमग्न थे। लोगों ने देखा उनका ब्रह्मरंध्र फटा और उसमें राम की ध्वनि हुई। शरीर निर्जीव होकर वहीं गिर पड़ा। उनकी क्या गति हुई होगी, इसका अनुमान तो सभी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।